हरि को है लागे सावन की, हरि को है लागे सावन की, हरि को है लागे सावन की कोरी कैलाश, हरि को है लागे सावन की बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो हमारे आप सभी के समक्ष हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। तो ये दास आप सभी को जो कुछ भी कृपा प्रसाद वितरण कर रहा है वह सब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरुदेव की बड़ी महिमा है। गुरुदेव ने ही हमको अध्ययन कराया, तो गुरुदेव के मुखारबिंद से कुछ लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सदा देवं विप्रार्चन सुखद कर्म प्रतरणिम् श्रुतीनां सारंगम् निखिल जन भद्रं विमृशकम् परेश वेदक्षम् शुभचरितशीलं गुरुवरम् नमाम्याचार्य श्री शिवकरण पाण्डेय परमम्। परमाभिवंद्य श्रीमद् वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोविंद देव, गोपीनाथ, श्री श्याम सुंदर और गोपेश्वर महादेव, इनकी असीम कृपा करुणा का प्रत्यक्ष फल कि श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य रसास्वादन कर रहे हैं। माँ यमुना का परम पावन पुलिन और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोपों के साथ में दिव्य वृंदावन में रस वितरण कर रहे हैं। श्री गिरिराज भगवान का हमें दर्शन हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी की कथा जिस कामना से कही जाती है, जिस कामना से सुनी जाती है, श्रीमद् भागवत भगवान उसको पूर्ण करते हैं। जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं देते नहीं है, बरसाते हैं। भगवान बरसावे वाले हैं, राधा रानी बरसावे वाली हैं, बरसाने वाली हैं। भागवत के यजमान हैं, आयोजक हैं और इस श्रीमद् भागवत की कथा को अपनी दिव्य रसलहरियों के द्वारा के जिनके स्वर ब्रह्म के आगे
देवता चाहे देवियां कितना भी संकोच करें, लेकिन नाचने के लिए बाधित हो जाती हैं। एक एक अक्षर का पाठ करने वाले पितृगण और देखो आयोजक और यजमान का कितना बड़ा भाग्य है कि श्री वृंदावन धाम में जिस बालक का जन्म हुआ, माने जो जन्म से ब्रजवासी है, तो ऐसे ब्रह्मचारी बालक के मुख से आप जो कथा सुन रहे हैं, साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी ही बोल रहे हैं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदि गृहे तद गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जिस स्थान पर पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध पितामह जो भगवत धाम में विराजमान हैं, वे बड़े हर्षित होते हैं, नाचते हैं। नृत्यंत पितरो हृष्टाः बलगन्ति स्फोटयन्ति च अहो अस्मत् भूरि भाग्यं कथां सुनते वंशजः। आज हमारा भाग्य खुल गया, आज हमारा गृहस्थाश्रम स्वीकार करना सार्थक हो गया कि हमारे वंश में उत्पन्न हुआ हमारा पुत्र पौत्र प्रपौत्र यह कथा सुन करके हमें दिव्य सुख प्रदान कर रहा है। क्षीरम पिबन्ति पितरः सर्पिर दुग्धम मधुदकम। जितने दिनों तक श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ हमारे घर में रहता है, तब तक हमारे पितर अपने पितृलोक में घी दूध और शहद मिला हुआ जल पीते। मैंने पितरों की संतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत जी का श्रवण और पाठ और कथा कहना ये बहुत ही आवश्यक है। जिनके पितर संतुष्ट रहते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती और पितरों की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप सब जितने भी श्रोता हैं, जो भी मुख्य यजमान हैं, उन सबके भाग्य की सराहना भगवत धाम में भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण राधा रानी उनसे प्रसन्न होते हैं जो कथा का श्रवण करते हैं। तो मैं अपने इन्हीं स्वल्प शब्दों को श्रीमद् भागवत भगवान के लिए प्रेषित करता हूँ। और हमारे व्यास जी जो हैं, अजय नाम है ना, आयुष्य, हाँ, आयुष्य व्यासः विप्रावतंसः विद्वद्वरेण्यः शुभव्यासरत्नः वृन्दावनस्थः सुरधेनुसेवा हरिपाद पूजा विज्ञः रसज्ञः। भगवान श्री सुखदेव जी, व्यास जी, सूत सौनक, इन सब के पावन पादारविंद में हमारी यही प्रार्थना है कि ये व्यासपीठ रत्न बाल सुख श्रीमद् भागवत रत्न
आयुष शास्त्री जी अपने जीवन में असंख्य श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाकर भगवान की भक्ति का इस विश्व में प्रचार करें, ऐसी अभ्यर्थना भगवान के पावन पादारविंद में परिवेशित करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास जी के पिता माता की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ प्रति अक्षर हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव करता है। यदि आपके जीवन में गुरुदेव भगवान हैं तो उनके द्वारा मुख से कहे हुए वचन, कुछ भी वचन व्यर्थित नहीं होते। वे आपके जीवन में पुण्यदायी होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसीलिए तो एक श्लोक है, रोज मंगलाचरण में गाते हैं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसीलिए गुरुदेव भगवान की बड़ी महिमा है। इसीलिए आप सभी गुरुदेव भगवान को प्रणाम कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आगे की कथा सुनाते हैं कि भगवान नंद बाबा के साथ अब वृंदावन में प्रवेश कर गए। भगवान के मन को यह वन बड़ा ही भाया, बड़ा ही प्रसन्न हुए भगवान। अब वृंदावन में रहते रहते कुछ दिन बाद भगवान अपनी मैया यशोदा से बोले, मैया मैं अब गैया चराऊंगा। मैया बोली, लाला अब तेरी उम्र ना है गैया चरावेगी। अब तू बछड़ा चरा। का चरा? बछड़ा, झेंगरा। अब तेरी उम्र ना है, जब गैया चरावे लायक ले जाए, हाँ, तब फिर गैया चरई हो।